क्यों होती है भला? नज़र कैसे लगती है भला? नज़र कैसे लग गई आपको? कभी सोचा है आपने? हम सभी को मालूम है बुरी नज़र कितनी खतरनाक होती है, किस हद तक खतरनाक होती है, यानी इंसान को कब्र तक पहुंचा सकती है। बुरी नज़र इतनी खतरनाक होती है। अगर आपको बुरी नज़र लग गई, अगर आपको नज़र लग गई, जिसे हम इंग्लिश में इवल आई कहते हैं, तो आपका बना बनाया कारोबार, आपका बना बनाया खुशहाल घराना, आपकी शादीशुदा अच्छी खुशहाल ज़िंदगी, आपकी अच्छा फोकस, आपकी अच्छी कामयाबी, आपका अच्छा लाइफस्टाइल, आपके तमाम ख्वाब, आपकी मेहनत, सब कुछ चूर हो सकती है, ख़त्म हो सकती है, मट्टी हो सकती है। हमारे दीन तक में ये है कि अगर आपको नज़र लग जाए तो पत्थर मोम हो जाते हैं, खड़ी खड़ी ऊँटनी हड्डियों में तब्दील हो सकती है, और वो हड्डियाँ भी बाद में गायब हो सकती है। नज़र इतनी खतरनाक चीज़ है। और अब तो नज़र को साइंस भी आइडेंटिफाई करती है कि वाकई नज़र एग्जिस्ट करती है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि हम जब कोई बीमारी होती है तो दवा करते हैं, ठीक है, और उससे पहले एहतियात करते हैं कि काश ये बीमारी ही ना हो हमारे अपने को या हमें। ऐसा ही है ना, कोई वायरल डिजीज फैल जाए, कोई स्किन एलर्जी फैल जाए, या कोविड जैसे खुदा ना करे बीमारी आ गई थी, तो हम कोशिश तो ये कर रहे थे ना कि कोविड ना हो, किसी को हमारे घर में ना आ जाए, किसी को लग ना जाए, कोई स्किन की डिजीज है तो वो ना लग जाए। और उसका इलाज उस बीमारी के लगने के बाद होता है। इलाज से पहले ये सोचें कि ये बीमारी जो है नज़र की, बुरी नज़र की, ये हमें लगे ही ना। हम इतनी एहतियात करें कि ये हमारे घर तक पहुँचे ही ना। और बुरी नज़र से बचने के तरीके ढूंढें, सोचें कि हम क्या गलत कर रहे हैं कि हमारे अपनों को, हमारे घर को नज़र लग रही है। पहली बात तो ये, मैं यहाँ आपको 3 से 4 बातें बताऊंगी जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि बुरी नज़र को हम खुद अपनी ज़िंदगी में दावत देते हैं। पहली चीज़ तो ये कि हम जब किसी से इंटरेक्शन करते हैं, बातें करते हैं, तो देखिए बुरी नज़र बेसिकली होती क्या है। आप और आपके दोस्त, ये दोनों कॉमन ग्राउंड्स पर हैं, दोनों की शादी हो गई है, दोनों अपने अपने ससुराल में हैं, एवरीथिंग इज़ कॉमन, आपकी बात होती है आपस में। अचानक से कॉमन ग्राउंड्स में कुछ अनकॉमन हो जाएगा, यानी आप दोनों एक ही घराने से हैं, मिडिल क्लास हैं, दोनों की लाइफ एक सेम पेस पे चल रही है, ठीक है। आया आप होम मेकर हैं, आया वो होम मेकर हैं, आप प्रोफेशनल है, वो प्रोफेशनल है। अचानक से किसी की ज़िंदगी में कुछ अनकॉमन होगा। लेट सपोज कि आपकी फ्रेंड अब्रॉड शिफ्ट हो जाती है, या लेट सपोज आपकी फ्रेंड जो है वो उसके जो शौहर हैं उनकी बहुत ज़बरदस्त किस्म की लाइफस्टाइल प्रमोट हो जाती है, इनकम प्रमोट हो जाती है, करियर वाइज वो काफ़ी डेवलप्ड हो जाते हैं, प्रोग्रेस हो जाती है, और फिर आपकी दोबारा बात होती है, और फिर आप बातों बातों में उनसे शेयर करती हैं कि अच्छा कैसी हो, क्या हाल है। फिर आपकी बात हो रही है, फिर आपने बताया कि नहीं यार अब तो मैं डिफेंस शिफ्ट हो गई हूँ, अब तो मेरे शौहर के पास कल्टस नहीं BMW हुआ करती है, अब मेरे माशाल्लाह से बच्चे जो है वो ग्रामर स्कूल में नहीं बल्कि फला फला एलीट स्कूल में जाते हैं। नाउ दैट्स द थिंग, नज़र बेसिकली उस वक्त लगती है, नज़र इज एक्चुअली मिस कम्युनिकेशन, द लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन। जब आप राइट इंफॉर्मेशन किसी गलत जगह, गलत शख्स तक पहुंचा दें, नज़र उस वक्त डेवलप होना शुरू करती है। यू कुड हैव से कि अगर वो आपसे हाल पूछ रही थी, अगर वो आपसे आपकी ज़िंदगी के बारे में पूछे, तो आप कहते हैं सब खैर है, सब अल्लाह का शुक्र, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सेट है, बस कोशिश कर रहे हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने की, ठीक है, अल्लाह ताला बेहतर करे, अल्लाह ताला आपके साथ भी बेहतर करे। यू कैन एंड इट द कन्वर्जेशन विद अ वेरी वेग आंसर। यहाँ आपने सब कुछ अपनी ज़िंदगी का खोल के अगले शख्स को बता दिया। अ बिग लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन। जब आपने कॉल रखी तो ऑब्वियसली ये सारे चेंजेस आपकी दोस्त की ज़िंदगी में तो नहीं आए, तो अब वो उन चेंजेस को, उस प्रोग्रेस को, उस डेवलपमेंट को सोचेगी खुद पे रख के कि ये सब कुछ मेरी ज़िंदगी में तो नहीं हुआ, हमने साथ पढ़ा था, हमारे साथ शादियाँ हुई थी, हमारे साथ बच्चे हुए थे, लेकिन देखो मेरे दोस्त कहाँ पहुँच गई है। मे बी यहाँ एक बैड इंटेंशन आ जाए, बैड फ्रिक्वेंसी पैदा हो जाए, बैड वाइब्स पैदा हो जाए, नेगेटिव वाइब्स पैदा हो जाएं, और दैट्स इट। उस वक्त से उसके दिल में आपको लेके हसद, जलन या नज़र की फीलिंग्स पैदा हो सकती हैं। दूसरी बात, हम हर किसी को अपना खैर ख्वाह समझते हैं। हम कहते हैं कि लोग बहुत तेज़ हैं, बहुत चालाक हैं। नहीं, हर कोई तेज़ या चालाक नहीं हुआ करता। हर कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि अगला शख्स जो बैठा है, आया ये हमारा खैर ख्वाह है, क्या हमें इससे खुल के बात करनी चाहिए।
खुदारा हर किसी पे ट्रस्ट ना करें, ठीक है। आपके जो भी फ्यूचर गोल्स हैं, जो इरादे हैं, जो इंटेंशंस हैं, जो ख्वाब हैं, जो मेहनत आप कर रहे हैं या करना चाहते हैं, जो प्रोग्रेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो प्रमोशन आपको मिलने वाला है, जो एक्सपेंशन होने वाली है, जो न्यू ब्रांच खुलने वाली है, आपके बच्चों का एक बहुत ही अच्छी जगह से एडमिशन लेटर होने वाला है, आप एक बहुत अच्छी जगह पे घर की आखिरी किस्त देके उसकी पोजीशन लेने वाले हैं, ये बातें हर किसी को बताने की नहीं है। प्लीज़, आपकी ज़िंदगी में इतना कुछ अच्छा होने जा रहा है बट आप सबको बताने बैठ जाते हैं। कभी सुना है आपने कि आपकी खुशी में आपके वालिदैन से ज़्यादा कोई खुश नहीं होता? तो आपको चाहिए अपनी खुशियों का जो एक एक कम्युनिकेशन है, अपनी खुशियों का, अपने इरादों का, अपने इंटेंशंस का, वो अपने वालिदैन को बताएं, अपने बहन भाइयों को बताएं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा हर किसी के आगे उस बात को गा देना, बोल देना, उस बात को वक्त से पहले एक्सपोज कर देना, ये भी आपके मामलात में नज़र का एलिमेंट ऐड करता है। कोशिश करें कि जितना ज़्यादा हो सके अपने इन तमाम पॉजिटिव्स को नेगेटिव्स से बचा लें। हर एक बात हर किसी से करने की नहीं होती। दैट इज़ द टैगलाइन फॉर दिस पॉइंट टू, कि हर बात हर किसी से नहीं की जा सकती। हर कोई आपकी खुशी में क्यों ही खुश होगा भला? आपको पता है मुश्किल दौर है, हर कोई एक जंग से लड़ रहा है, हर कोई महंगाई का सामना कर रहा है, हर किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती, हर कोई हर 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 कोई सेम ग्राउंड्स पे नहीं होता। हर किसी को आपकी मेहनत नज़र नहीं आएगी, हर किसी को आपके रिजल्ट्स नज़र आएंगे। तो बेहतर है कि आप उनको ये बात ना पहुंचाएं जिससे वो आपसे हसद जलन करें। ये तो आपके कंट्रोल में है ना। तीसरी बात, आपने एहतियात की, आपने किसी को कोई बात ना बताई, ठीक है, आपने हर किसी को अपना खैर ख्वाह समझा, सिर्फ अपनों से शेयर किया। लेकिन क्या आप रोज़ाना नज़र की दुआ पढ़ते हैं? क्या आप खुद को नज़र से, हसद से, जलन से बचा रहे हैं? एक एडिशनल बैरियर जो आपने क्रिएट करना है अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए, अपने घर वालों के लिए, दूसरों की नज़र से बचने के लिए, क्या आप वो प्रैक्टिस कर रहे हैं? आई थिंक सो नॉट। हम सबको मालूम है नज़र से बचने की बाकायदा दुआएं मौजूद हैं। हम सबको मालूम है कि नज़र, मुसीबत, परेशानियाँ, किसी भी हादसे से बचने के लिए आयतुल कुर्सी मौजूद है, ठीक है। हम सभी को मालूम है कि हमने क्या सुबह शाम अस्कार करने हैं कि जिससे हम हसद से, जलन से, सूरह फलक पढ़ के, सूरह नास पढ़ के, चारों कुल पढ़ के हम नज़र से बच सकते हैं। लेकिन हम वो नहीं पढ़ते और ना ही अपने बच्चों को सिखाते हैं। खुदारा अपने बच्चों के साथ एक सेशन करें और उनको बैठ के बताएं कि बेटा नज़र एग्जिस्ट करती है। मैंने खुद नज़र के ऐसे ऐसे वाक़यात देखे हैं और इन माई सेल्फ, इन माई ओन लाइफ मैंने खुद ये सफ़र भी किया है। तो देखिए, ज़्यादा बेहतर है कि एक शाम अपने बच्चों के साथ बिताएं, अपने घर वालों के साथ गुजारें, उनको समझाएं कि नज़र क्या है। नज़र जैसे बीमारी से बचने के लिए पहले से पहले एहतियात करें, दवाइयों का वक्त ही ना आए। उन्हें समझाएं कि नज़र से कैसे बचा जा सकता है, ठीक है। अपनी हर एक बात सोशल स्टेटस, व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, इंस्टा स्टेटस पे लगाने की नहीं है। अपनी हर एक बात बताने की नहीं है। वो कहते हैं ना, शो योर एक्शंस नॉट योर वर्ड्स। जब होगा तब होगा, दुनिया देखेगी। लेकिन पहले से पहले बताने से कुछ नहीं होगा, जो होना है वो भी नहीं होगा, ठीक है। और तीसरा, ये अपने बच्चों को ख़ास तवज्जो से वो दुआएं सिखाएं, ऐसी आदत बनाएं, उनको बताएं। कच्चा जहन है अभी उनका, छोटे हैं, उनको आदत डलवा दें आयतुल कुर्सी पढ़ने की। उनको आदत डलवा दें बार बार कुल पढ़ने की, सूरह नास, सूरह फलक, सूरह इखलास पढ़ने की, अपने पे दम करने की, आप पे दम करने की, ये आदत डलवा दें। और आप ये कर सकती हैं, यकीन जाने आप ये कर सकती हैं। नज़र से बचने के और भी बेतहाशा तरीके हैं, मैं इंशाल्लाह इस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। लेकिन मैं आपकी फ़िक्र में कह रही हूँ कि प्लीज़ इन प्रैक्टिसेस अपनाएं और अपने घर वालों को सिखाएं। अगर आप भी कभी बुरी नज़र का सामना कर चुके हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने उसके इलाज के लिए क्या किया और आपने कैसे उस मसले को ओवरकम किया। मीनवाइल मेरी वीडियो यहाँ ख़त्म होती है। अगर आपके लिए फ़ायदेमंद रही तो मेरे इस वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।